आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम हार्ट को एग्ज़ाम पॉइंट के लिहाज से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में हार्ट के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। हमारे जो हार्ट का वज़न होता है, वेट होता है, वो 300 से 350 ग्राम होता है और इसका जो जिसामत होती है वो एक क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होती है, एक बंद मुट्ठी के बराबर होती है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 खाने होते हैं। जो ऊपर वाले 2 खाने होते हैं उनको एट्रियम कहते हैं और जो नीचे वाले 2 खाने होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे हार्ट के 4 खाने होते हैं, ऊपर वाले 2 खाने, नीचे वाले 2 खाने, ऊपर वाले एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं। और अब हम वल्व की बात करते हैं कि हमारे हार्ट के 4 वल्व भी होते हैं। वल्व्स क्या होते हैं? वल्व खून को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ भेजने के बाद उनको वापस आने से रोकते हैं खून को, तो ये वल्व होते हैं। हमारे हार्ट के 4 वल्व होते हैं। वो कहाँ कहाँ होते हैं, उनका नाम क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा राइट एट्रियम है उसके और हमारे राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। सबसे पहले हमारा खून जो होता है वो आता है राइट एट्रियम में, ठीक है, गंदा खून जिसको साफ़ होना है अभी। अब वो आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, लेकिन उसको वापस आने से रोकता है एक वल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वल्व। यहाँ तक आई होप कन्फर्म हो गया। उसके बाद हमारे राइट वेंट्रिकल में जब खून आ जाता है तो यहाँ से हमारा खून जाता है फेफड़ों की जानिब, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से एक वेन होती है जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं, वो हमारा खून लेके फेफड़ों की तरफ चली जाती है और इसलिए राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन जो कि यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, पल्मोनरी वेन और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वल्व होता है उसको पल्मोनरी वल्व कहते हैं, ठीक है। 2 वल्व हो गए। तीसरा वल्व कहाँ पे होता है? अब खून चला गया फेफड़ों में, वहाँ से वो साफ़ होके वापस आएगा दोबारा दिल में, और वो दिल में दाखिल कहाँ से होगा? लेफ़्ट एट्रियम से, ठीक है। अब लेफ़्ट एट्रियम में खून वापस आ गया, ये साफ़ खून है। अब ये साफ़ खून जो लेफ़्ट एट्रियम में आ चुका है फेफड़ों से, वो अब जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल की जानिब जब जाएगा तो इसलिए वो वापस ना ऊपर जाए लेफ़्ट एट्रियम की जानिब, इसलिए लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वल्व होता है जिसको माइट्रल वल्व कहते हैं। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वल्व होता है जिसको माइट्रल वल्व कहते हैं। 3 वल्व हो गए। चौथा वल्व कहाँ होता है? अब हमारा साफ़ खून लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से उसने जाना है हमारे जिस्म की जानिब, तो आपको पता है अयोटा हमारी सबसे बड़ी आर्टरी, अयोटा जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी होती है, यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रही। तो अयोटा और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वल्व होता है जिसको अयोटिक वल्व कहते हैं, और ये चौथा वल्व है और दिल का आखिरी वल्व है। इसलिए लेफ़्ट वेंट्रिकल से खून जाता है अयोटा में और अयोटा से पूरे जिस्म चला जाता है, इसलिए लेफ़्ट वेंट्रिकल अयोटा के दरमियान जो वल्व होता है उसको अयोटिक वल्व कहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 4 वल्व हैं, ट्राइकस्पिड वल्व, माइट्रल वल्व, पल्मोनरी वल्व और अयोटिक वल्व, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हमारे हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है जी। आगे से पेरिकार्डियम की भी 3 लेयर्स होती हैं, वो आप रहने दीजिएगा। इतना याद रखिएगा कि हार्ट की मेम्ब्रेन जो होती है वो पेरिकार्डियम होती है। व्हाट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कंट्रैक्शन। सिस्टोलिक कार्डियक कंट्रैक्शन जिसमें आपका हार्ट सिकुड़ता है और डायसिस्टोल में आपका हार्ट रिलैक्स करता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें से कितना ब्लड निकलता है हर एक सिस्टोलिक कंट्रैक्शन में। जब आपका हार्ट सिकुड़ता है तब लेफ़्ट वेंट्रिकल से कितना खून निकलता है जो कि जाता है बॉडी की जानिब, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ कार्डियक आउटपुट है। इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो कार्डियक आउटपुट ये होता है अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट पंप ईच मिनट। 1 मिनट के अंदर जितना खून हमारा दिल पंप कर सकता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब हम हार्ट डिसीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं एज ए एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि सबसे पहले हमारी हार्ट की डिसीज़ में आती है कि हार्ट वल्व डिसीज़ आ जाती है। हार्ट वल्व डिसीज़ में होता है कि वल्व ठीक से काम नहीं करते, ठीक से बंद नहीं होते, ठीक से ओपन नहीं होते, ठीक है। फिर पेरिकार्डियल एक डिसीज़ है जिसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियल क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम है, जो किसी वायरस या किसी इंजरी की वजह से होता है।
इसके बाद कार्डियोमायोपैथी है, जो कि हार्ट के मसल्स की वीकनेस की वजह से होती है। हार्ट के मसल इतना वीक हो जाते हैं कि वो सही से ब्लड पंप ही नहीं कर पाते, हार्ट सही से ब्लड पंप ही नहीं कर पाते, इसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। फिर हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपका हार्ट जो है वो ठीक से काम ही नहीं कर पाता, वो ठीक से बीट ही नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से आपका खून जो है वो हार्ट में ही रहता है या वो बाहर ही नहीं आ पाता। तो हार्ट फेलियर क्यों होता है? आपकी कोई ना कोई वेन दब जाती है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। उसके बाद CAD, जिसको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं, उसमें किसी भी पर्सन की जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। इसके बाद अरिथमियास है। अरिथमियास में क्या होता है कि जो बीटिंग पैटर्न होता है हार्ट का वो ख़राब हो जाता है। एक अजीबोगरीब किस्म की हार्ट में से आवाज़ आती है, जो कि एबनॉर्मल वॉइस कह सकते हैं, जो कि हार्ट की नॉर्मल वॉइस नहीं होती। हार्ट या तो एकदम से रुक जाता है या बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है, उसको अरिथमियास कहते हैं। आखिर में कॉन्जेनिटल डिसीज़, जो कि जिसमें कि एक पर्सन को जब पैदा होता है एक बेबी, तो उसका हार्ट ठीक से बना ही नहीं होता, उसके हार्ट जो है उसमें सुराख होता है और वो ठीक से नहीं बना होता। ये थी हमारी आज की वीडियो हार्ट के बारे में। आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की। मेरी वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।